गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 कंप्लीट सिलेबस। और आज हमारा पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा रियल नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में आप सबने पढ़ा था रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर को समझने से पहले बेसिकली भूमिका जो बनाई जाती है उसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले डिजिट क्या होता है। आप सबको पता है डिजिट क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 तक, अगर हम 0 से 9 तक की बात करें तो डिजिट होती है। डिजिट के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम नंबर कहते हैं। फिर नंबर्स को हमने डिवाइड किया था डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स में। फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड अप टू साउंड। जो 1 से स्टार्ट होते हैं कहीं तक भी जा सकते हैं। फिर हमने नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर को पढ़ा। अगर नेचुरल नंबर के अंदर हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इंटीजर्स क्या होते हैं। कंप्लीट जो होल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स को मिला के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। इसी तरह से हमने प्राइम नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। इसके अलावा किसी और टर्म से कंप्लीटली डिवाइड ना हो। उसके बाद कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को छोड़कर जो भी बचता है वो कंपोजिट नंबर है। बट एक जो मेन जो बात है जो कि आपको हमेशा अपने माइंड में सेटअप रखनी है, हमेशा अपने माइंड के अंदर उस बात को रखना है, वो क्या, 1 इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर को समझने से पहले हम बात करते हैं 9th स्टैंडर्ड में हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था नंबर सिस्टम में वो क्या था, वो था रैशनल नंबर। क्या था बच्चे, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है। रैशनल नंबर कौन से होते हैं, बेसिकली आपने डेफिनेशन के तौर पर पढ़ा था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर्स जो p by q की फॉर्म में होते हैं बट q इज नॉट इक्वल टू 0 और कॉल्ड रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन सा पढ़ा था आपने, दोज नंबर्स नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q। ठीक है। इसको समझने से पहले बेटे अब इन दोनों की अगर हम बात करें रैशनल और इरेशनल, जिसके अंदर दोनों आ जाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर पे रैशनल और इरेशनल बोथ द नंबर्स क्या करते हैं, लाई करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। लेकिन बेसिकली हम बात करें रैशनल नंबर सिर्फ स्टेटमेंट के तौर पे अगर हम बात करें तो p by q। लेकिन एक हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि एक डेसिमल फॉर्म होती है, उसमें कौन सा नंबर रैशनल होता है, कौन से इरेशनल होते हैं। तो डेसिमल फॉर्म की अगर हम बात करें तो टर्मिनेटिंग टर्म्स, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कौन कौन सी टर्म, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टर्म्स होती है वो क्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे टर्म जो ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्मिनेटिंग टर्म कौन से होते हैं, ऐसे टर्म जिसमें एक स्टेप के बाद या एक से ज्यादा स्टेप के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए। क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग टर्म। और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म कौन से होते हैं, ऐसे टर्म्स जिसमें एक स्टेप के बाद या एक से ज्यादा स्टेप के बाद कभी भी रिमाइंडर 0 ना है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरह की टर्म्स होती है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब बेसिकली बेटे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने कहा 2